गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैसे हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स का यूज करते हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ी। तो हेलो इनटू द न्यू वीडियो लेक्चर इन सी हाउ टू मेक अप अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट इन using the HTML document. Okay, so we can first starting what is a cascading. Okay, what is a cascading, so that अगर हम जब बात करते हैं कि ये कैस्केडिंग है क्या, ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, तो इंट्रोडक्शन हम देते हैं। सीएसएस की फुल फॉर्म जो होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। इसके लिए हम पीएचपी डिजाइनर 8 जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हैं इसके लिए, या एचटीएमएल, पीएचपी और डॉम, और आपका सीएसएस के लिए हम पीएचपी डिजाइनर 8 एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, एचटीएमएल प्लस जो वेब पेज की स्टाइल या फॉर्मेट होती है वहां पे हम कैस्केडिंग स्टाइल सीट का यूज करते थे। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक एवं डायनामिक वेब पेज की। स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेबसाइट वो वेब पेज होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करते, डज नॉट चेंज इंफॉर्मेशन, इट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी व्यूअर ऑफ दिस साइट। जो भी व्यूअर होते हैं वो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको सेम देखते हैं। कैसे? एचटीएमएल क्या है? हमारा स्टैटिक वेब पेज है। एचटीएमएल इज अ स्टैटिक वेब पेज। मान के चलो अगर मैंने कोई वेब पेज क्रिएट किया और मैंने आपको सेंड किया, तो आप ऐसे व्यूअर हो गए वहां पे कि उसकी जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता मेरे अलावा। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, आप केवल उसे देख सकते हैं और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी कोई चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? स्टैटिक वेबसाइट्स कहा गया। ठीक, चाहे कोई भी व्यूअर हो साइट का, वो व्यूअर उस जब वेब पेज को देखेगा तो उसके लिए, सारे व्यूअर्स के लिए वो वेबसाइट कैसी होगी? बिल्कुल सेम होगी। ठीक है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। डायनामिक वेब पेज क्या होता है? ये डिफरेंट कंटेंट ईच टाइम इट्स व्यूड। क्योंकि जब कोई व्यूअर्स आता है किसी वेबसाइट पे और उसे डिफरेंट कंटेंट एक साथ दिखाई देते हैं, मान के चलो मैंने अगर कोई पेज ओपन किया है, जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट ndtv.com, मैं अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ तो मैं स्पोर्ट्स पे ही क्लिक करूंगा, बाकी के मैं देखने की कोशिश अगर देख भी सकता हूँ तो मेरा क्या डिफरेंट लोकेशन मोटिवेशन रहेगा? केवल स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करना। ठीक, जब मैं स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करूंगा तो वहां पे क्या है? पेज चेंज हुआ और अदर जो पर्सन होगा जब उस पेज को देख रहा होगा तो वो अपने अलग तरीके के इंफॉर्मेशन को देख रहा होगा। ठीक, तो इसलिए डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है? इट इज अ वेब पेज दैट डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट ईच टाइम इट्स व्यूड। एग्जाम्पल, द पेज में चेंज विद टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे के साथ क्या है? पेज चेंज होता है। द यूजर दैट एक्सेस द वेब पेज और द टाइप ऑफ यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, तो जो यूजर है उसे क्या चाहिए वेब पेज से, उसके अकॉर्डिंग वो यूजर उस वेब पेज पे अपना इंटरेक्शन दिखाता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, किसी को अगर मोबाइल चाहिए तो वो वेब पेज उस मोबाइल के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है। ठीक, मान लो उसने मोबाइल्स के लिए अप्लाई किया तो वो एक वेब जो व्यूअर्स होगा वो मोबाइल्स देख रहा होगा, अदर जो होगा वो टीवी की इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, अदर जो होगा वो किसी अदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले रहा होगा। तो ये हमारी कैसी होती है? डायनामिक वेबसाइट्स होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है कि मान के चलो अगर मैंने कोई वेब पेज कंटेन किया है और मैं उस वेब पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम इंफॉर्मेशन है, तो जितने भी व्यूअर्स होंगे केवल उसी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक, क्लियर? अब हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के बाद DHTML। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था DHTML, जिसको हम डायनामिक HTML कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक HTML कहा जाता है। और ना तो ये कोई लैंग्वेज होती, समझना,
ना तो DHTML कोई लैंग्वेज है और ना ही ये वेब स्टैंडर्ड है, ठीक है। DHTML ना कोई लैंग्वेज है। जैसे हम HTML की कोडिंग करते हैं तो HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है और उसको वेब पेज पे डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। वेब पेज हम डिजाइन करते हैं तो उसको ब्राउजर की सहायता से हम डिस्प्ले पे देखते हैं, लेकिन ना ये कोई वेब स्टैंडर्ड है, ठीक, वेब स्टैंडर्ड नहीं है। तो DHTML इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ये जो आपको टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, इन टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, DHTML इन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, ठीक। जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड CSS, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा DHTML है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रही, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि डायनामिक HTML और DHTML इज एन अम्ब्रेला टर्म। ये क्या है, अम्ब्रेला टर्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी का जब कलेक्शन एक साथ क्रिएट करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है वो एनिमेटेड वेबसाइट बनेगी और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनती है। कैसी वेबसाइट बनेगी, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट तैयार होती है, हमारी प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। किसके कॉम्बिनेशन से, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड डॉम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब HTML हमारा स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है। और प्रेजेंटेशन डेफिनेशन जो लैंग्वेज है वो हमारी कौन सी है, CSS लैंग्वेज इज अ प्रेजेंटेशन डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम होता है, ये एक ट्री की तरह वर्क करता है जो हम आगे अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं DHTML कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये जो DHTML है, ना तो इसमें कोई कोडिंग है, ठीक, ना ही ये कोई वेब स्टैंडर्ड को क्रिएट करता है। केवल ये एक टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। क्या है, जो टेक्नोलॉजीज मेन टेक्नोलॉजीज है उनका कॉम्बिनेशन है, ठीक। किस किस का, HTML, जावास्क्रिप्ट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, एनिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने डेफिनेशन में बताया भी था, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड वेबसाइट्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एनिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, एनिमेशन का यूज किया जाता है। माउस रोल ओवर इफेक्ट, जैसे माउस किस तरह से रोल करता है, ये सारे इफेक्ट्स इसमें कनेक्ट कर दिए जाते हैं। पॉपअप मेन्यूज वगैरह हैं, सर्च फैसिलिटी है, कमेंट है, इनपुट फीडबैक फॉर्म्स हैं, और जो कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन है, ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो DHTML की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इसमें, एनिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, माउस रोल ओवर इफेक्ट्स, पॉपअप मेन्यूज, सर्च फैसिलिटी, कमेंट्स, इनपुट फीडबैक फॉर्म्स एंड कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, DHTML की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं जो इसमें कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपोनेंट्स हैं काफी, है ना। अब जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो विद HTML एलिमेंट्स वी कैन राइट बेस स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम HTML एलिमेंट्स का यूज करते हैं तो वी कैन राइट बेस स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक। इसमें कहने का मतलब था कि जो HTML होती थी वो हमारी बेसिक मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो हमारे वेब पेज को क्रिएट करती है और उसके बाद उसे ब्राउजर पे रेंडर करती है, यानी प्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो HTML जो मार्क्स था, कंटेंट अप आते थे, इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर यूज किए जाते थे, जैसे पैराग्राफ, ब्लॉक, लिस्ट, इमेज, टेबल, फॉर्म्स, कमेंट्स, है ना। ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती थी, जो हमने इसमें डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या क्या था, HTML इज द बेसिक मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज एंड प्रेजेंट देम ऑन ब्राउजर्स, ठीक, प्रेजेंटेशन देम ऑन ब्राउजर्स। HTML मार्क्स द कंटेंट अप इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर टाइप, जैसे लाइक अ पैराग्राफ, इमेज, बॉडी, टेबल्स, कलर, है ना, एंड फॉर्म्स, कमेंट्स, क्रिएट अ ऑडियो एंड वीडियो एम्बेड इन अ HTML डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीजें किसमें यूज की जाती थी, HTML एलिमेंट्स में। अब बात करते हैं विद CSS, ठीक। CSS क्या है, हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट है।
जो HTML एलिमेंट्स के स्टाइल को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जो HTML एलिमेंट्स है उसकी जो स्टाइल दे रखी है उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज अ स्टोर्ड set of design principle that tell how to format and display the element on a web page। कैसे ये वेब पेज पे जो स्टाइल है या इसका फॉर्मेट है किस तरह से ब्राउजर्स पे शो करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक एडवांटेज ये था कि जब हमें स्टाइल को चेंज करना होता है या उसके फॉर्मेट को चेंज करना होता था तो HTML की जो कोडिंग थी वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती थी। तो इसमें क्या है, हम हर तरीके से स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। हेडिंग को कलर देना, हेडिंग को बैकग्राउंड में, हेडिंग हमारी कहाँ आनी चाहिए, बैकग्राउंड्स में आनी चाहिए, या हेडिंग के साथ बैकग्राउंड में कलर देना। केवल हेडिंग के साथ बैकग्राउंड में कलर देना उसमें तो हम यूज नहीं कर सकते थे, है ना, जब हम HTML में यूज करते थे। तो इसमें क्या है, CSS में इसका यूज किया जा सकता है और एक साथ कई सारे कलर्स बैकग्राउंड में हम शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम HTML एलिमेंट्स में बैकग्राउंड का यूज करते थे तो वो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स था और बैकग्राउंड एक बार जो कलर दे दिया वो ही कलर हमें शो होता था, अदर कलर शो नहीं होता था, ठीक है ना। इसमें हम बैकग्राउंड में एक साथ कई कलर भी शो कर सकते हैं, इसलिए हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट की रिक्वायरमेंट रही, ठीक। और इसके बारे में सारे जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये क्या है, वी कैन हैव अ मैप ऑन एवरी एलिमेंट इन द HTML पेज। जो हम HTML पेज क्रिएट करते हैं या वेब पेज डिजाइन करने के लिए जो भी HTML की कोडिंग करते हैं तो उनके जो ब्लॉक बनाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उनका एक मैप तैयार किया जाता है या ब्लॉक तैयार किया जाता है, तो वो हम डोम की सहायता से करते हैं, ठीक। तो डोम क्या डिफाइन करता है कि कैसे इसकी प्रॉपर्टी और मेथड्स हैं HTML एलिमेंट्स के यूज किए गए हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डोम का यूज करेंगे, ओके। Then with JavaScript we can access and have operation on the elements in the DOM tree। ठीक, डोम ट्री की सहायता से, ये एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जो वेब पेज को हम डायनामिक फीचर से कंट्रोल, एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक। HTML एलिमेंट्स को कैसे ये कंट्रोल कर सकता है, कैसे उसको एक्सेस कर सकता है और कैसे ये मैनिपुलेट कर सकता है डायनामिक फीचर्स में, तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक। और ये जो है हमें क्या बताता है, इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू चेंज द वेब पेज इन रेस्पॉन्स टू इवेंट्स दैट हैपन, ठीक। मींस कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी भी वेब ब्राउजर को देखते हैं, अगर वेब पेज है उसमें वो चेंज हो रहा है, जो इवेंट्स है, हमने जैसे किसी इवेंट पे क्लिक किया तो हमारा जो वैल्यू थी इनपुट की, ठीक है, फॉर्म था इनपुट का, वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो वो एक तरह से हमारा क्या है, डायनामिक फीचर्स है और इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है। केवल कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, CSS, HTML और डॉम, और इसका यूज वैसे भी डॉम की ट्री के लिए भी किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का यूज हम डॉम की ट्री में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई सपोज करो सिंपल वेब पेज लिखा हुआ है या HTML कोडिंग की है एक सिंपल वेब पेज के लिए, ठीक। ये सिंपल वेब पेज है, HTML हेड, टाइटल, ठीक, हेड क्लोज, बॉडी, देन हेडिंग, पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज एंड बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब आपको ये कोडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब इसको मुझे डॉम डॉक्यूमेंट्स में कनेक्ट करना है, यानी डॉम डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें इस वेब पेज की हमें ट्री बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, HTML, और मैंने क्या बताया था, HTML टैग इज द रूट एलिमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है, रूट एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें ब्लॉक भी बनाना होगा तो हम किसका ब्लॉक बनाएंगे, HTML का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, HTML जो हमारा रूट एलिमेंट होगा, उसके बाद उसके दो पार्ट बनेंगे, हेड एंड बॉडी। क्या बनेंगे, हेड और बॉडी, क्योंकि हम जानते हैं हेड के इनसाइड में टाइटल आता है, ठीक।
तो दो पार्ट कौन कौन से बने, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, सपोज करो मैं यहाँ पे जैसे बताते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। एक मिनट, सपोज करो यहाँ पे मुझे आर्ट बनानी है, ठीक है, मैंने क्या किया इंसर्ट, अब मैंने मिडिल में एक ब्लॉक लिया, ठीक, जहां पे मैंने लिखा HTML, ठीक, इस ब्लॉक की सहायता से मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई दो लाइन्स हम यूज कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं दो पार्ट ही इसमें इंसर्ट करूंगा, एक तो HTML, उसके बाद हेड, ठीक है ना, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं टेबल, ठीक है, ये मैंने एक एरो बनाया, राइट, फिर मैंने एक और एरो लिया, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक और एरो का यूज किया, ठीक, उसके बाद ठीक है, और यहीं पे मैंने इस एरो के नीचे ही यहाँ पे मैं हेड यूज कर सकता हूँ, इधर एक एरो लिया जिसमें मैं बॉडी का यूज करूंगा। देखो कैसे, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है पहले HTML, एक तरफ मैंने HTML को यूज किया, फिर मैंने हेड, इधर बॉडी, और हेड में क्या आएगा टाइटल, ठीक, हेड के इनसाइड में क्या आएगा टाइटल, और बॉडी के कितने पार्ट हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ, ठीक, हेडिंग एंड पैराग्राफ। देखो HTML हेड बॉडी, इसमें टाइटल आया, टाइटल जो टेक्स्ट लिखा हुआ था सैंपल डोम, देन पैराग्राफ, बॉडी के साइड में क्या है पैराग्राफ और हेडिंग, और जो पैराग्राफ में और हेडिंग में यूज किया गया वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को लिख दिया। ये टेक्स्ट नोड होते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये रूट एलिमेंट होते हैं, ठीक, रूट एलिमेंट जो है पेरेंट एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ये चाइल्ड एलिमेंट है, और ये क्या है उनके सब चाइल्ड है, ये क्या है सब चाइल्ड एलिमेंट्स है, ठीक। इस तरह से हम किसी भी HTML पेज की एक ट्री भी बना सकते हैं, किसकी सहायता से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की सहायता से हम इसकी ट्री भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कैस्केडिंग की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक, और DHTML क्या था, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है, डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, और DHTML के कौन-कौन से कंपोनेंट हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, स्टाइल शीट क्या होती है, और इसके कुछ रूल्स क्या हैं। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या इसके एडवांटेज हैं क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।